बढ़कर मोदी केयर है हम, जोश है हम, जज्बात है हम, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है हम, हौसला है हम, हिम्मत है हम, हसरतों से बढ़कर मोदी केयर है हम, कदम से कदम मिला के चले, जान हथेली पर दबा के चले, अब तो जीतने की है ठान ली, परवानों से बढ़कर मोदी केयर है हम, उड़ान है, उमंग है, जुनून है, जोश है, इरादे हैं, सपने हैं, हिम्मत है, उम्मीद है, अब तो जीतने की है ठान ली, परवानों से बढ़कर मोदी केयर है हम, अरे नए वादे नए इरादे नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। और तेरी उम्मीद, और तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। गुड मोदी क्या मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। नाम सीमा रावत, नैनीताल से बिलोंग करती हूँ। एक सिंपल से हाउसवाइफ हूँ। मोदी केयर बिजनेस पे डायरेक्टर लेवल पे हूँ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आज की इस परिवर्तन लाइफ चेंजिंग इवेंट में। आज इस इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज के हमारे प्रोग्राम होस्ट, जो देवरिया किच्छा से बिलोंग करते हैं, प्रोफेशन से एक टीचर हैं और अपनी फुल टाइम जॉब के साथ मोदी केयर को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। स्वागत करती हूँ मैं एक ऐसे डायनामिक लीडर का, मिस्टर अनंत लोसाली सर का, जो सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हैं। और वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मैम। सो गुड मॉर्निंग। जैसा मैम ने बताया, नाम अनंत लोसाली, सीनियर डायरेक्टर किच्छा, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। आपका आज के जबरदस्त प्रोग्राम में, जबरदस्त होने वाले सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे सेशन के 2 पार्ट होने वाले हैं। पहला परिवर्तन और दूसरा है लेजेंडरी टॉक विद आर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मिस्टर हिमांशु पंत सर। तो दोस्तों, परिवर्तन की जब बात करते हैं, जैसे हम सबको पता है कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, और हम बहुत लकी है कि हमारी लाइफ में एक ऐसा परिवर्तन आया मोदी केयर के रूप में, जिसने आज हम सबकी जिंदगी को एक नया स्वरूप, एक नया रूप दिया है। और वो किस तरह से दिया गया है, वो प्रेजेंटेशन लेके हमारे बीच में एक बहुत ही जबरदस्त लेडी
लीडर, जो कि है मैम स्मिता वैष्णव मैम, जो देवरिया से हैं और एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और जो कि बहुत पैशन के साथ और बहुत बिजी शेड्यूल होने के साथ भी वो बिजनेस को पूरे तन से पूरे मन से कर रही हैं। तो आपकी जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। वेलकम स्मिता वैष्णव मैम। थैंक यू सर, बहुत वार्म वेलकम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, मैं स्मिता वैष्णव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किच्छा से हूँ और मैं एक प्रोफेशनल गवर्नमेंट टीचर हूँ, पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ, और आज मुझे आपके सामने परिवर्तन का मौका दिया गया है। दोस्तों, परिवर्तन प्लान वही प्लान है जिसको देख के मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया। तो मैं चाहती हूँ इस प्लान को आप ध्यान से देखें, इस प्रेजेंटेशन को आप ध्यान से देखें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं और अपना माइंडसेट पक्का करें। तो दोस्तों, जरा भी देर ना करते हुए मैं परिवर्तन स्लाइड शुरू करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ दोस्तों। सर, क्या स्लाइड दिख रही है? जी मैम। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के परिवर्तन प्रेजेंटेशन में। और एक बार फिर से मैं अपना परिचय आपको देती हूँ। मैं स्मिता वैष्णव किच्छा से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर हूँ और एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, और फिर भी पैशन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, क्योंकि रोजी रोटी तो दोस्तों तनख्वाह से चल जाती है, लेकिन सपने पूरे सिर्फ मोदी केयर से होते हैं। तो आज का प्रेजेंटेशन हम शुरू करते हैं परिवर्तन। दोस्तों, परिवर्तन जैसा कि नाम ही बता रहा है कि परिवर्तन तो संसार का नियम है और परिवर्तन तो होता ही चला आया है। तो परिवर्तन कैसे होगा दोस्तों? परिवर्तन अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में, आप सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं और आज की परिस्थिति में अगर आप खुश नहीं है दोस्तों, तो परिवर्तन प्रेजेंटेशन आपके लिए एक मौका बन के आया है। तो परिवर्तन कैसे आएगा जिंदगी में हमारे? तो परिवर्तन के लिए सबसे पहले आपने सोच बदलनी है, फिर खुद को बदलना है, और दुनिया तो बदलती चली जाएगी। अब सोच कैसे बदलनी है? देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने कभी नहीं सुना होगा कि बिना पैसे लगाए पैसे कमाए जा सकते हैं। तो यहीं पर सोच बदलनी है कि हाँ, बिना पैसा कमाए लगाए भी पैसे कमाए जा सकते हैं। दूसरी सोच क्या है दोस्तों, कि अपना सगा चाचा भी हमें बिजनेस नहीं सिखाता है, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े लीडर्स हमें हाथ पकड़ के बिजनेस यार है। तो ये सोच भी आप बदलनी है। अगर आप इतनी सी सोच बदलने लग जाएंगे दोस्तों, तो आपके जीवन में जरूर सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और अगर आप सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म में हैं। अब दोस्तों, जब इस प्लान में कोई भी आपका बॉस नहीं है, कोई भी लॉस नहीं है, तो क्या चीज है जो आपको निरंतर आगे बढ़ाती जाएगी? दोस्तों, वह फैक्टर है सपने। आपके सपने आपको निरंतर आगे बढ़ाते जाएंगे, जबकि यहाँ पर कोई भी आपको बॉस नहीं है और कोई भी यहाँ पर लॉस नहीं। तो अब सपने आपके किस प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों? देखिए, आपको कौन सा सपना आपको यहाँ पर सोचने पे मजबूर कर सकता है? जैसे महंगी कारों का सपना भी आपका हो सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस का आपका सपना हो सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का आपका सपना हो सकता है, मान सम्मान का सपना हो सकता है, चैरिटी का भी सपना हो सकता है। दोस्तों, जितने लोग दिन में भूख से भूखे नहीं सोते, उससे ज्यादा लोग मान सम्मान की भूख से सोते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है, फैंसी कारें मिलती हैं, वर्ल्ड टूर मिलते हैं, चैरिटी करने का भी मौका आपको इसकी इनकम से मिलता है। तो अब देखते हैं दोस्तों, सिर्फ एक ही कारण नहीं है, सिर्फ सपनों की ही बात नहीं है, बात है इस काल रूपी महंगाई की, जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम देखें तो 1960 में जहां 100 रुपए पे घर चलता था, 1980 में 1000 हुआ, और ऐसे जीरो बढ़ते बढ़ते 2020 में 1 लाख रुपए में घर चलने लगा। दोस्तों, इसमें सिर्फ हम जरूरतें ही पूरी कर रहे हैं और लग्जरीज की तो यहाँ पर बात ही छोड़ दीजिए।
इसी रेशियो को अगर हम आगे लेके चले तो 2040 में दोस्तों आपको 10 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने 10 लाख रुपए का इंतजाम कर रखा है? हाँ, अगर आपने 10 लाख रुपए का इंतजाम कर रखा है दोस्तों, तो आइए हमें भी बताइए कि 10 लाख रुपए महीना कैसे कमाया जाता है। और अगर आपका जवाब नहीं है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म में हैं। यह 20 मिनट का प्रेजेंटेशन आपकी जिंदगी को जरूर परिवर्तित करेगा। अब आप देखते हैं हम आगे कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपने सपनों में। तो सपनों को अचीव करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आपके कौन से ऐसे सपने हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी सोसाइटी में 2 तरह के प्लान चलते हैं। पहला प्लान है डिपेंडेंसी प्लान। डिपेंडेंसी प्लान 40 साल का प्लान है और एक्टिव इनकम प्लान है। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें 18 साल की उम्र से हम काम करना शुरू कर देते हैं और रिटायर होने तक हम काम करते हैं। जब तक हम काम करते रहेंगे तब तक इनकम, यानी नो वर्क नो इनकम। तो ज्यादातर एम्प्लॉइज, हम जैसे एम्प्लॉइज, प्राइवेट एम्प्लॉइज, प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, ये सब डिपेंडेंसी प्लान के अंडर में आते हैं दोस्तों। लेकिन मोदी केयर का कौन सा प्लान है? वो प्लान है आजादी प्लान। यह है 2 से 5 साल का पैसिव इनकम प्लान। 2 से 5 साल तो इसमें लगते ही हैं दोस्तों। और इसमें देखिए, अगर आप ग्राफ को ढंग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शुरुआत में आपके एफर्ट बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों और आपकी इनकम कम होती है। लेकिन जैसे जैसे आप समय बीतता जाता है और आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है, उसके बाद आपके एफर्ट जीरो की तरफ जाने लगते हैं और इनकम हाईएस्ट से हाईएस्ट बढ़ती ही चली जाती है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग की। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों, 35 रुपए का प्रोडक्ट हमारे पास आते आते 100 रुपए का हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर यहाँ पर मिडिल मैन होते हैं 3 प्रकार के, जो कमीशन अर्न करते हैं। और वह प्रोडक्ट 35 रुपए का प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। प्लस इस प्रोडक्ट की एड भी करी जाती है दोस्तों। एक बड़ा हिस्सा उसके प्रचार प्रसार में खर्च किया जाता है। और ऐड भी दोस्तों वह लोग करते हैं जो ऑलरेडी रिच होते हैं, जो ऑलरेडी पैसे वाले हैं, जिन्हें पैसे की कोई जरूरत भी नहीं है। और ऐड करने वाले दोस्तों वह लोग होते हैं जिन्होंने शायद उस प्रोडक्ट को कभी यूज भी ना किया हो। लेकिन क्योंकि ये चलन ही ऐसा है कि यहाँ ऐड करने के आधार पर ही बिक्री होती है, तो बड़े से बड़े स्टार को यहाँ पर हायर किया जाता है ऐड करने के लिए। और इसमें क्या होता है दोस्तों, दूसरी तरफ आप डायरेक्ट सेलिंग में देखें, कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट आपके पास आता है। इसमें कोई भी मिडिलमैन नहीं होता, यानी 3 मिडिलमैन का पैसा बचाया जाता है और ऐड का पैसा बचाया जाता है और यही पैसा आप अर्न करते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका जीरो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर कोई भी प्रकार का आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप 10,000 रुपये लगाओ, 20,000 रुपये लगाओ। यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है दोस्तों, तो रिस्क की तो बात ही खत्म हो गई। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा 3,000, 5,000 का अपना घर का सामान खरीदने जाएंगे, आपने हाथों हाथ पेमेंट करी, आपको हाथों हाथ सामान मिल गया। यानी जब आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो यहाँ पर रिस्क का तो कोई भी सवाल नहीं है। तीसरी बात है दोस्तों, इसमें अनलिमिटेड इनकम है। इनकम का कोई भी यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड इनकम है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारी सुरेखा, डॉक्टर सुरेखा मैम, जो 1.25 करोड़ रुपया महीना कमा रही हैं दोस्तों। और यह 1.25 करोड़ रुपया में भी अभी लिमिटेड नहीं है, यह आने वाले दिनों में बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि नेटवर्क तो बढ़ता ही जा रहा है, मोदी केयर बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली बिजनेस। यह पूरा परिवार, यह बिजनेस की खासियत है कि पूरा परिवार मिलकर इस बिजनेस को करता है। और इस बिजनेस को करने का तो अलग ही मजा है दोस्तों, क्योंकि पूरा परिवार जब इन्वॉल्व होता है तो बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत काम आसान हो जाता है और जल्द से जल्द यहाँ पर सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ट्रांसफरेबल बिजनेस है। देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए ये भी जरूरी नहीं है, आईएएस का बेटा आईएएस बन जाए ये भी जरूरी नहीं है, एक गवर्नमेंट टीचर का बच्चा गवर्नमेंट टीचिंग में आ जाए वो भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, मोदी केरियन का बच्चा मोदी केरियन हो सकता है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और दूसरा, आप मेरा बिजनेस या आपका अपना बिजनेस आपके बच्चों को भी ट्रांसफर हो जाता है, यानी ये बात की यहाँ पर गारंटी है। इसके बाद इस बिजनेस को करने के लिए दोस्तों कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं होता है, यानी कि आपको कोई भी, आपकी पढ़ाई लिखाई से इसमें कोई मतलब नहीं है। आप अनपढ़ भी हैं तब भी चलेगा, आप पढ़े लिखे जरूरत से ज्यादा हैं तब भी चलेगा दोस्तों।
पढ़ाई की कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट पॉइंट है पैसिव इनकम। यह पैसिव इनकम का बहुत अच्छा स्रोत है, यानी एक्टिव इनकम तो आ ही रही है जो हमारी सैलरी आ रही है, लेकिन एक इनकम भी होती है जिससे हम अपने शौक पूरे कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा स्रोत है हमारी पैसिव इनकम का, और इसे आप पार्ट टाइम भी बिल्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट इसका यही है कि इसे आप पार्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं, एनी टाइम बिल्ड कर सकते हैं, बट दोस्तों इसे नो टाइम बिजनेस समझने की गलती मत करिएगा। इसमें आपको समय तो देना ही पड़ेगा। इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है इस बिजनेस के करने के लिए दोस्तों, इसीलिए यह इतना फेमस है। तो दोस्तों मैं बात कर रही हूँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, जो 1996 में स्टार्ट हुई, मोदी केयर। और आज इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर समीर मोदी जी। समीर मोदी जी कहते हैं दोस्तों मेरा एक ही सिंगल प्रोडक्ट है, वह प्रोडक्ट है आजादी। यहाँ पर आजादी का क्या मतलब है दोस्तों? समीर मोदी जी का कॉन्सेप्ट है कि वो आजादी दिलाना चाहते हैं हर एक हिंदुस्तानी को, फाइनेंशियल आजादी दिलाना चाहते हैं उसको, टाइम फ्रीडम देना चाहते हैं, यानी उसको कई प्रकार की आजादी उनको यह प्रोडक्ट आपको देगा दोस्तों। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, यानी कि इनके खानदान की बात करते हैं दोस्तों। तो समीर मोदी जी के दादाजी रहे मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी, जो फाउंडिंग फादर थे, जिन्होंने अपना बिजनेस 400 रुपए से शुरू किया और 1933 में उन्होंने शुगर फैक्ट्री स्टैब्लिश की बेगमबाद में। उसके बाद 33 से 72 ईयर के बीच में दोस्तों उन्होंने 27 अलग अलग इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की, और उनके इसी कंट्रीब्यूशन के कारण उन्हें अवार्ड किया गया पद्म भूषण, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी माने रखता है। फिर उनके पिताजी की बात करते हैं मिस्टर के मोदी जी, जो एक्सीलेंट फोरसाइटर यानी कि बहुत विजनरी थे, जिन्होंने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया 90 देशों के साथ और मोदी एंटरप्राइज को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और अब बात करते हैं मिस्टर समीर मोदी जी की, जो बहुत ही विजनरी और नेशन बिल्डर हैं, और उन्होंने मिलियंस ऑफ कंसल्टेंट इस मोदी केयर में लगाए हुए हैं। मोदी केयर फाउंडिंग मेंबर है आईडीएसए का। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस के सेक्टर होता है, वैसे ही यहाँ पर आईडीएसए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ऐसे ही और रिवॉर्डिंग और अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है, और बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मोदी केयर ने जीते हैं, और हमारे दोस्तों सारे प्रोडक्ट जीएमपी सर्टिफाइड हैं, यानी कि गुड्स एंड मैन्युफैक्चर सर्टिफाइड हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट रेंज की, कैसे प्रोडक्ट इसमें आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12-13 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वेल का पूरा सेक्शन है, तो उसके बाद कलर कॉस्मेटिक है, स्किन केयर है, फूड एंड बेवरेजेस है, पर्सनल केयर, लॉन्ड्री केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर दोस्तों। और एक आपका एक और प्रोडक्ट है बहुत स्पेशल, माइटी गार्ड, ज्वेलरी है, ऑटो केयर है, एसएम वॉचेस है। और अब तो दोस्तों अगरबत्ती भी इसमें आ गई है डिवाइन में, तो बिल्कुल डिवाइन फीलिंग आपको देगा, और यही प्रोडक्ट्स आपको देंगे असली आजादी, यानी आपके सपनों तक यही प्रोडक्ट आपको पहुंचाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि समीर मोदी आजादी में क्या है हमें। यह आजादी प्लान इंडस्ट्री का बेस्ट आजादी प्लान है, जो 62% पे आउट देता है अपने ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम का। यह एक एक्यूमुलेटिव प्लान है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है दोस्तों। टाइटल्स आपको लाइफ टाइम मिलते हैं, यानी एक बार आपने जो टाइटल अचीव कर लिया वो लाइफ टाइम होगा, यानी उससे आप बढ़ते ही जाएंगे, उससे नीचे टाइटल में आप कभी भी नहीं आएंगे। इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं लगाना है, और बदले में आपको मिलते हैं इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसका ट्रेनिंग सिस्टम SPBM, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, आपको हर पल सिखाने को तैयार है, एक एक चीज आपको सिखाने को तैयार है दोस्तों। जब आज के जमाने में अपना सगा चाचा, अपना सगा मामा भी बिजनेस आपको सिखाने को तैयार नहीं है, इस जगह पर मोदी केयर में आपके अपलाइंस आपका हाथ पकड़ के सिखाने को तैयार है। अब दोस्तों देखते हैं कि समीर मोदी आजादी प्लान में कौन से 10 एरिया हैं जहां पर आपको इनकम मिल सकती है। सबसे पहला है आपको 20% कंजप्शन सेविंग होगी, कंजप्शन में यानी खपत में बचत होगी। 20% रिटेल प्रॉफिट है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 120 MRP का है और हमें डीपी रेट में मिलेगा डिस्काउंट प्राइस में 100 रुपए का, तो दोस्तों 20 रुपए की आपकी यहाँ पर रिटेल प्रॉफिट हो गई।
उसके बाद आपको 7 to 16% एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 4% डायरेक्टर बोनस मिलता है, 14% टीम बिल्डर बोनस पूल मिलता है दोस्तों, जो आपकी टीम बनने पर आपको मिलेगा। एलपीवी मिलती है आपको दोस्तों, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, जिससे आपके चेक दिनों दिन रातों रात बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद आपको मिलता है दोस्तों 3% ट्रैवल बोनस, 5% व्हीकल बोनस और 3% होम बोनस, जो आपके सपनों के घर के लिए जुड़ता चला जाएगा। और 10th इनकम है 2% अटूट बंधन पूल, जो आपको CDD एंड अबव को पे करा जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेविंग और कंजप्शन रिटेल प्रॉफिट कैसे होगा। जैसे MRP अगर 120 रुपए है तो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस आपको डिस्काउंट मिलेगा 100 रुपए का, और 20 अगर आप उसी प्रोडक्ट को 120 में किसी को MRP पे बेचते हैं तो 20 रुपए आपको रिटेल प्रॉफिट भी यहाँ से मिल सकता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे प्रोडक्ट्स 400 से भी ज्यादा हैं, जो 13 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो डिजिटल आजादी रिवॉल्यूशन हम कर सकते हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो आप माई मोदी केयर शॉप से किसी को भी शॉपिंग करा सकते हैं। अपने हिसाब से आप उससे डिस्काउंट दे सकते हैं, किसी के साथ भी आराम से शेयर करें और वो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बिलिंग करा सकता है। इसके बाद दोस्तों इसी मंथ से लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम चलाया गया है। ऐसा प्रोग्राम आज तक कभी भी नहीं आया। इस प्रोग्राम के तहत आपने 1800 के मिनिमम प्रोडक्ट लेने हैं और आपको 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे दोस्तों। जब चाहे आप फ्री ले सकते हो, लेकिन 2 महीने बाद, 4 महीने बाद और 6 महीने बाद, जबकि आपको कॉन्सिक्वेंटली ये लेने हैं। अब इसका थोड़ा सा और समझते हैं दोस्तों कि लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम क्या है। पहला रूल इसका क्या है कि आपको कम से कम 1800 के तो प्रोडक्ट लेने हैं, डीपी प्राइस 1800 के। अगर आप उससे कम के लेते हैं तो आप इस प्रोग्राम में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर 0 लिखा गया है। उसके बाद 1800 से 2500 तक के लिए लेते हैं तो आपको 80% लॉयल्टी मिलेगी, और अगर आप 2500 से ज्यादा लेते हैं तो आपको 100% लॉयल्टी मिलेगी। ऐसे ही आगे समझते हैं दोस्तों, अगर आप 6 महीने तक लगातार लेते हैं 1% 21% का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यानी कि अगर आप 5000 का 6 महीने तक लगातार लें तो छठे महीने दोस्तों आपको 6000 का सामान फ्री मिलेगा, जो कि आज तक कभी नहीं था। अगर आप 4 मंथ के बाद लेते हैं तो आपको 3000 तक का मिलेगा, मैक्सिमम कैपिंग है। और 2 मंथ का लेते हैं तो 1000 तक का आपको मैक्सिमम फ्री मिलेगा, यानी कि फ्री डिस्काउंट रिवॉर्ड मिलेगा। अब बात करते हैं एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस की, जो 7 to 16% है। तो इस दो बातें पीवी यानी पॉइंट वैल्यू होती है। हर प्रोडक्ट की एक अपनी पॉइंट वैल्यू होती है, जो लॉन्च करते समय निश्चित कर दी जाती है। जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं आप 7% पे पहुंच जाते हैं। और दोस्तों जैसे जैसे आपकी शॉपिंग बढ़ती है, आप जो है वो जुड़ती चली जाती है, और आपका लेवल 7 से 10 से 13, 13 से 15 और फिर उसके बाद 16% पहुंच जाता है। जैसे ही 4000 प्लस पीवी करते हैं। यह पीवी एक दिन में नहीं होंगे, ना एक महीने में होंगे, लेकिन यह धीरे धीरे नेटवर्क के साथ बढ़ते ही चले जाते हैं। इसी को बताया गया पावर ऑफ एक्यूमुलेशन में, जो मोदी केयर के प्लान को सबसे अलग बनाती है दोस्तों। इसमें हर महीने की खरीदारी आपकी जुड़ती चली जाती है। मान लीजिए आपने एक महीने में 200 पीवी के प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, तो आपको उसका एपीवी बोनस मिलेगा 378, क्योंकि उस महीने आप 7% पे होंगे। लेकिन अगर आप सेकेंड मंथ में प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप ग्रुप पीवी बन जाए 4, पिछले महीने के 200 भी इसमें जुड़ जाएंगे, और आपका लेवल 10% हो जाएगा, और आपका बोनस भी 540 हो जाएगा। तो दोस्तों हर महीने की शॉपिंग यहाँ जुड़ती चली जाती है, और आपका बोनस भी बढ़ता ही चला जाता है आपके लेवल्स के साथ। उसके बाद दोस्तों बहुत फेमस यहाँ पर फास्ट स्टार्ट 10 प्रोग्राम है। इसमें अगर आप एक महीने में 240 GPV करते हैं, यानी आप या तो खुद खरीदारी करते हैं या आपके ग्रुप यानी आपका नेटवर्क खरीदारी करता है, आपके नीचे की टीम खरीदारी करती है, और एक महीने में 240 ग्रुप पीवी अगर आप बना लेते हैं दोस्तों, तो आपकी दमदार स्टार्ट कहलाएगी फास्ट स्टार्ट 10। यानी आप 7% हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? आपको 1200 के सेलेक्ट प्रोडक्ट्स बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। और अगर यही आप अपनी टीम में दोहराते हैं तो आपको और भी बेनिफिट होगा दोस्तों। अगर आपके 2 फ्रंट लाइन फास्ट स्टार्ट 10 करेंगे
तो आपको 1,000 रुपये रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे ही 2,000, 3,000, 4,000 और 6 से ज्यादा फ्रंट लाइन अगर आपके पास 10 हो जाएंगे तो दोस्तों 5,000 का रिवॉर्ड आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद बात करते हैं टाइटल क्वालिफिकेशन की। जैसे ही आपका एक्यूमुलेटेड होते 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 आप डायरेक्टर बन जाते हैं दोस्तों, और आपको 1250 पीवी जब आपके 1 मंथ में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप डायरेक्टर बन जाते हैं। ऐसी आपकी जब एक लेग आपके नीचे कोई डायरेक्टर हो जाता है और आपका साइड 1100 पीवी का होता है तो आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं दोस्तों। ऐसे ही आपकी जब लेग्स, क्योंकि दोस्तों जैसे आपने क्वालिफाई किया तो आपके नीचे जो जुड़ेंगे वो भी तो क्वालिफाई करेंगे, वो भी तो बनते बनते डायरेक्टर बनेंगे, उनके भी तो कुछ सपने होंगे। तो दोस्तों ऐसे करते करते अगर आप 14 लेग्स तक बना देंगे तो आप हाईएस्ट टाइटल पे पहुंच जाएंगे, जो है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। यानी आपने कुल मिला के 14 लोगों की जिंदगी बदलनी है दोस्तों, अपनी जिंदगी के साथ साथ। इसके बाद है इसका सबसे अट्रैक्टिव डायरेक्टर बोनस पूल जो 4% है, जो आपको 1250 ग्रुप पीवी करने पर मिलता है। उसके बाद है 14% टीम बिल्डर बोनस पूल जो सीनियर डायरेक्टर्स इन अबव को मिलता है। 15% एलपीबी मिलता है दोस्तों जब आपकी 1 लाख से 3600 का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम आएगा, ग्रुप पीवी आएगा तो आपको 15% एलपीबी बोनस मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको मिलेगा 3% ड्रीम ट्रैवल बोनस जब आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं और आपके नीचे कोई डायरेक्टर बन जाता है दोस्तों। आपका सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे तो आपको ट्रैवल फंड मिलने लगेगा। जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा ट्रैवल फंड, उतना ही ज्यादा आप विदेश घूम पाएंगे और आपके धीरे धीरे सपने पूरे होते चले जाएंगे। उसके बाद आपको 5% मिलेगा दोस्तों व्हीकल बोनस, जिससे आप अपने सपनों की कार ले सकते हैं। इसलिए आपको 3 महीने तक अपने नीचे 3 डायरेक्टर मेंटेन करने पड़ेंगे दोस्तों। के बाद आपको 4 मंथ से व्हीकल बोनस आना शुरू हो जाएगा जो 5% है। देखिए दोस्तों 5% यानी कि ट्रैवल फंड से ज्यादा दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप 6 लोगों के जीवन में परिवर्तन करते हैं और अपने नीचे 6 डायरेक्टर बनाते हैं तो आपको मिलेगा 3% ड्रीम होम बोनस पूल और 2% अटूट बंधन बोनस पूल टॉप लीडरशिप को दिया जाता है, यानी क्राउन रॉयल ग्लोबल ब्लैक डायमंड को, जिसकी मैक्सिमम कैपिंग 21 लाख रुपए है दोस्तों, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लिव लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस दोस्तों, पैसा कमाते रहे हैं लेकिन यह एक नोबल बिजनेस है जिसमें आप दूसरों को भी पैसा कमाना सिखाते हैं। तो इससे अच्छा नोबल बिजनेस आपको नहीं मिलेगा। आप अपना तो जीवन परिवर्तन कर ही रहे हैं और दूसरों का भी जीवन आप यहाँ पर परिवर्तित कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद है सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सपोर्ट है हमारा, जैसा कि ऑनलाइन हम कर ही रहे हैं, ऑफलाइन भी होता है दोस्तों, क्लासरूम में फोन है, यूट्यूब पे बुकलेट्स के थ्रू है, ई कनेक्ट बुक है दोस्तों, और डिजिटल बुकलेट भी हमारी आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी वो बिजनेस बढ़ाने में। अब आप कुछ प्रश्नों के बारे में सोचिए दोस्तों और इन पर आप निष्कर्ष निकालिए। इफ नॉट मोदी केयर देन व्हाट, अगर मोदी केयर नहीं तो क्या? क्या आपके पास इससे भी बेहतर प्लान है दोस्तों? क्या आपके पास मोदी केयर का ऑप्शन है? इफ नॉट यू देन हु, अगर आप नहीं तो कौन करेगा दोस्तों? सपने अगर आपके हैं तो करना तो आपको ही पड़ेगा। और इफ नॉट नाउ देन व्हेन, अगर आप आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भूख आज लगी है दोस्तों तो खाना भी आपको आज ही खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे भूख लगने में हम खाने के लिए तड़पते हैं, ऐसे ही हमारे सपनों के लिए हमें आज ही अपना तैयारी करनी पड़ेगी। अपनी सक्सेस के लिए हमें खुद ही करना पड़ेगा। ये सही समय है दोस्तों। अगर आपका समय माइंड सेट हो गया है दोस्तों तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसके लिए हमारा होती है शुरुआत, जो 10 कदम आजादी के हैं, जिसके लिए समीर मोदी जी कहते हैं विद एवरी सिंगल स्टेप यू टेक आई विल टेक टू। आप मेरी तरफ एक स्टेप बढ़ा के तो देखो, मैं आपकी तरफ 2 स्टेप बढ़ाऊंगा। यानी आपके साथ हर हर चीज में मैं आपका साथ दूंगा। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, इसी के साथ दोस्तों मैं अपना सेशन खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला पाई होंगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम। वाकई में बहुत अल्टीमेट आपने प्लान, परिवर्तन प्लान समझाया और इतने सही समय में विद इन आई थिंक 20-22 मिनट्स में आपने पूरा प्लान बहुत सरलता के साथ समझा दिया। तो ये शो करता है कि वाकई में आप कितनी अच्छी टीचर होने के हैं, क्योंकि आपने इतनी सरलता से समझा दिया। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, ये था वो परिवर्तन प्लान जिसकी वजह से आज हम
सब एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और यही वो परिवर्तन प्लान है जो सुरेखा मैम की जिंदगी में परिवर्तन लाया, जिसकी वजह से आज वो कम से कम 1.25 करोड़ रुपए महीना कमा रही है। ये वही प्लान है जिसकी वजह से हम जितने भी उत्तराखंड या यूपी या ऑल ओवर इंडिया लगभग 50 लाख लोग जिनकी जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन आया, आज जिसकी वजह से लोग लाखों कमा रहे हैं, अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में सिक्योरिटी है, फ्रीडम है, ग्रोथ है। तो दोस्तों आपने देखा कितना जबरदस्त प्लान है, जितनी बार भी देखो कुछ नया सीखने को मिलता है और मैम आपने वाकई बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो ये वही प्लान है दोस्तों जिसकी वजह से आज हम सब कहें, बहुत प्राउडली हम कहते हैं कि आज इसने हमें एक ऐसा परिवार दिया है जहां हम सब मिलके एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, और जिसके लिए आज सबके आज धड़कनें आपकी बहुत तेजी से धड़क रही होंगी, तो मोमेंट आ चुका है। तो दोस्तों आपकी जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हिमांशु पंत सर का, जो कि एक बहुत ही यंग लीडर है, बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही सरल स्वभाव के और केयरिंग भी है, और आप क्या कहें मतलब इतने पोलाइट नेचर के हैं, इतने सॉफ्ट स्पोकन है, मतलब जितनी तारीफ कर गया उतनी कम है। इतनी छोटी सी उम्र में एक बहुत अच्छा टाइटल अचीव कर लिया है और साथ में अच्छी इनकम के साथ अपनी टीम को भी बहुत अच्छे तरह से जो है ग्रोथ करवा रहे हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे हिमांशु पंत सर का। सर आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम सर। हेलो, गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा कि सर आपने मुझे इतना ज़्यादा वेलकम करा, और आज को जो मुझे अपनी कहानी शेयर करने का आप सबके बीच में मौका मिला। फ्रेंड्स 4 साल से इस खूबसूरत बिजनेस का पार्ट स्टार्टिंग अगर करूँ तो एक सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 5 लोग हैं फैमिली में, मॉम डैड भाई बहन और मैं। लेकिन एक सिंपल सी फैमिली होते हुए भी मेरी मॉम डैड ने मुझे अच्छे स्कूल में भेजा, बचपन से अच्छे स्कूल में रहा पढ़ा, और फैमिली का फादर का मॉम का वही ड्रीम था कि मेरा बेटा जो है आगे जाकर बड़ा नाम करे। उसके बाद 10th करी, 12th करी और अच्छे मार्क्स से हुआ पास, थोड़ा सही था स्टडी में। उसके बाद बीकॉम करने का मौका मिला, अच्छे नंबर से पास। उसके बाद फिर एमबीए करने का मौका मिला, बाहर गया, हॉस्टल में रहा 2 साल। और ये दोस्तों जो ये एमबीए का रहा मेरा सफर 2 साल का हॉस्टल का, वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इससे पहले मैं अपने शहर में था, अपनी फैमिली में था, लेकिन वहां पे क्या होता है, बाहर के लोग भी, छात्र लोग भी आपके साथ में आके इन्वॉल्व होते हैं आपके साथ। वहां जो हमारे बीच में एक बॉन्डिंग बनी, 2 साल रहा, वहां बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और ये चीज भी मालूम थी कि यार इतने बेहतरीन कोर्स के साथ है, लेकिन जब कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद जब जॉब की बात आई तो आया समझ में कि कोर्स करने के बाद भी आज की डेट में जॉब पाना बड़ा मुश्किल काम है। और खासकर हम जैसे फ्रेशर लोगों के साथ तो ये बहुत बड़ी मतलब की वो थी, मुश्किल थी कि यार स्टार्टिंग में ज्यादा सैलरी भी नहीं थी, क्योंकि हमको यही बोलते जाता था कि फ्रेशर हो फ्रेशर हो। तो 2 साल के कोर्स के बाद जैसे तैसे जॉब लगी। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही थी फ्रेंड्स, और कहीं ना कहीं बड़े मेरे ड्रीम थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसमें कोर्स में करने बैठा, बाहर रहा, हॉस्टल में रहा, बड़े लोगों के बीच में रहा, तो एक बड़ी सा माइंडसेट तो मेरा था। लेकिन बाद में मालूम चला कि जॉब करनी है, और हमारे बीच में हमारे यार दोस्त, हमारे फैकल्टीज हमसे क्या बोलते थे, आगे जाके मैनेजर बनोगे, सीईओ बनोगे। मैंने कहा यार पता नहीं मैनेजर बनेंगे नहीं बनेंगे, सीईओ बनेंगे नहीं बनेंगे। लेकिन जब स्टार्टिंग में जॉब करी, जैसे जैसे प्रैक्टिकल जॉब का एक्सपीरियंस हुआ, तो मालूम चला भाई बड़ा मुश्किल काम है जॉब करना, क्योंकि 8-9 घंटे की जॉब करना एक किसी बॉस के अंडर में वाकई में बड़ा मुश्किल काम है। और मैं तो जो सारे लोग जॉब करते हैं, मेरे भी फादर जॉब करते हैं, मैं तो उनको हेड्स ऑफ करूंगा कि यार कैसे तुम जॉब करते हैं, 8 से 9 घंटे की जॉब को झेलना। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कुछ मुश्किलात है, मजबूरियां। तो मैंने भी जॉब करी, 2 से 3 साल का मुझे जॉब का भी एक्सपीरियंस रहा है दोस्त। बहुत ज्यादा सैलरी मेरी नहीं थी, अगर मैं आपसे झूठ बोलूँ कि बहुत अच्छी सैलरी थी। स्टार्टिंग में फ्रेशर के साथ यही होता है, यही बोला जाता था कि भैया तू कुछ एक्सपीरियंस लो, कुछ एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद जाके हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। करते रहे, मन में बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे। इसी बीच में एक फॉर्चुनेट रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर मेरे सामने है। इसी बीच में मेरे सामने मोदी केयर आया, और मैं मोदी केयर में अपने आप से नहीं आया, बाय चॉइस नहीं आया, बाय फॉल्ट आया फ्रेंड्स। एचएन पांडे सर मेरे साथ थे, हमारे उनके साथ फैमिली टर्म्स थे, वो मेरी लाइफ में लेके आए मोदी केयर फ्रेंड्स।
तो मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि भाई जोरदार तालियों से एच.एन. पांडे सर के लिए वेलकम का, कि एच.एन. पांडे सर ही वो शख्स थे जो मुझे मोदी केयर में लेके आए। और लेके वो क्या आए, उस समय मुझे मालूम था, ज्यादा मालूम था नहीं। एक बातचीत हुई, बैठक हुई कि भैया आईडी लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होती है, उसके बाद कुछ नहीं करना होता, अपना घर का सामान लेना होता है। सही मायने में अगर बोलूं, पहली फेस टू फेस जब हमारी बातचीत हुई, बहुत ज्यादा नहीं आया समझ में, बस थोड़ा बहुत जानकारी मिली कि कंपनी है, ऐसा है वैसा है। चलो जी, आईडी भी लग गई, थोड़ा बहुत मैंने अपना जो भी डेली नीड्स का था सामान मैंने वो भी उठा लिया। लेकिन उसके बाद भी मेरा माइंड सेट नहीं था क्लियर कि यार क्या गॉड ने मेरे लिए यही पाथ चुना है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग ही वो पाथ है जो गॉड ने मेरे लिए चुना है। लेकिन धीरे धीरे जाके मालूम हुआ, स्टार्टिंग में सर के फोन आया करते, मैं सर से बचता रहता था, क्योंकि ये ज्यादातर सभी लोगों के साथ हुआ। मैं इसमें फ्रैंकली इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं कि मैं बोलूं नहीं, मैंने पहले ही दिन से सर से कॉल में बात कर ली, सर ऐसा है, सर वैसा है, बिल्कुल जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। स्टार्टिंग में काफी रही थी, और मैं ये मानता था कि जब कॉल नहीं उठती थी, जो कि मेरा फॉल्ट था, आज की डेट में मानता हूँ, तो मैं ये मानता था कि भैया डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अपलाइन का काम वही है जो छोटे मोटे डॉन को भी आगे जाके नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आए और उसे यहाँ तक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर तक लेके आए, उसको ही बोलते हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो धीरे धीरे सामने आया, मालूम हुआ कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग ये है वो है। इस बीच में बहुत सारी बातें हुई, अब मैं ज्यादा अगर बात लेके जाऊंगा तो काफी लंबा सेक्शन हो जाएगा। इस बीच में मुझे एलडीपी में जाने का मौका मिला, रामनगर में। रामनगर की वो कोई स्टार्टिंग में ही नहीं था, कुछ समय के फेज के बाद था। रामनगर की एलडीपी के बाद से ही मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। वहां जाके मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, 2 दिन मेरा वहां पे स्टे रहा, लोगों को देखा पहन क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। और जब मंच पे आए बड़े बड़े कि भैया मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है, मेरे पास इतना बड़ा हाउस है, मैं इतने महीने की अर्निंग कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा माइंड जो है मेरा ऑन होना शुरू हुआ। मेरा माइंड के जो पुर्जे थे वो खुलने शुरू हो गए। मैंने कहा अरे यार ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है, यानी कि जो मेरा ड्रीम था, जो मैंने सोचा था कि कुछ आगे करूं, बिजनेस करूं, ऐसा करूं, जॉब में था, अनफॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली तो नहीं, फॉर्चुनेटली मेरे लाइफ में मोदी केयर आया। मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ, शायद पिछले जन्म में कुछ बेहतरीन काम करे होंगे मैं, कि नेटवर्क मार्केटिंग और मोदी केयर जैसी कंपनी मेरे पास। पहली कंपनी मेरी थी, फर्स्ट एक्सपोजर मेरा मार्केटिंग का था। तो उसके बाद वहां से एलडीपी में लौटने के बाद मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। बहुत बड़े बड़े लीडर्स सुना, फिर बिलीव बढ़ा कि यार वही तो मैं चाह रहा था कि ऐसा बिजनेस मिले। जॉब में ये पॉसिबल था ही नहीं। जॉब में भैया आगे जाके बड़ी मुश्किलात थी। जॉब में या तो कॉम्प्रोमाइज ही है। जॉब का क्या बोलना है कि भैया भूखा मरने नहीं दूंगी। जॉब वाला मैंने कोई भूखा मरते हुए नहीं देखा, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, लेकिन जॉब वाला आगे भी नहीं बढ़ता, अपने ड्रीम भी नहीं करता, बस एक सिंपल सी लाइफ जीता रहता है, यही होप में कि भैया मैं तो जॉब के लिए ही बनाऊं। क्योंकि बचपन से ही ये हमारी फॉल्ट नहीं है, ये हमारे देश का फॉल्ट है, हमारे लोगों का फॉल्ट है, हम लोगों की फैमिली का फॉल्ट है कि बचपन से ही हमें बताया जाता है कि भैया आप नौकरी के लिए ही बने हो, आप कोर्स करो, बीटेक करो, एमटेक करो, एमबीए करो, लेकिन बाबू मेरे नौकरी करो, नौकरी के लिए ही बने हो आप लोग। ये माइंडसेट रहा है, हम लोगों को बताया गया है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। कोई बेटा सामने आए तो ना बोलना, ना बोलना, ना बोलना, ये ना बोलना, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये न जाने कितने लोगों के कानों में ये बात पड़ती होगी। पढ़ती गई पढ़ती गई पढ़ती गई, सबकॉन्शियस माइंड में बैठती जा रही है, बैठती गई और वही माइंडसेट हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, 1-2 एलडीपी के बाद जब बड़े लोगों को सुना, वहां से मालूम चला कि यही ऐसा खूबसूरत बिजनेस है हिमांशु पंत जी जो आप ढूंढ रहे थे। भाई फॉल्ट आप आए थे, आपने स्टार्टिंग में मेंटोर्स के फोन नहीं उठाए थे, लेकिन कुछ समय बाद मालूम चला अरे ये तो वही बिजनेस है मेरे भाई जिसके लिए आप बैठे थे। 2 दिन का एक्सपोजर मिला, बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठा, उनकी बातें सुनी, उनका अच्छे लोगों के बीच में एक मतलब वो बात होती है, आप उनके सामने भी अगर खड़े होते हो, वो पहनते हैं, बोलते हैं, 2 शब्द ही बोलते हैं बस, और 2 शब्द ही जो है ना मैजिक कर जाते हैं। मैजिक मालूम होता है कि यस आप भी इस एरिना को बिलोंग करते हैं। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरत बात थी मेरे लिए। उसके बाद मैंने जर्नल्स पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, नेट में सर्च करा, फिक्की देखा, KGMI देखा। उसके बाद मेरे तोते उड़ गए। मेरा शौक, मैं मतलब कि आई वाज वेरी शॉक टू
मैं ये जानता, मैं काफी शौक हुआ, अबे यार नेटवर्क मार्केटिंग किया है, मोदी केयर किया है, 90 साल पुरानी फैमिली है, इतना बड़ा इनका बिजनेस है, मैंने सब कुछ सर्च मान लिया। अरे यार उसका लगा मैं कहा था मेरे भाई, 6 महीने 1 साल तक मैं कहा था। उसके बाद मुझे मालूम हुआ, इतने बड़े माहौल में जाके मुझे थोड़ी मेरी आंखें खुली, नैन खुले, कान खुले, उसके बाद लोगों से मिला, रिपोर्ट्स पढ़ी, फिर मुझे जाके सेल्फ बिलीफ आया, अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। कहाँ से आया है? बाहर से आया है, बिना किसी पैसा अपनी जेब से खर्च करे या बहुत बड़ा सेटअप क्रिएट करे, आप मिलियनियर बन सकते हैं, लाख करोड़ों में कमा सकते हैं। क्या फ्रेंड ऐसा कहीं खूबसूरत बिजनेस है? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो चैट बॉक्स पे मुझे यस या नो लिख के आप सेंड कर सकते हैं। ऐसा कोई खूबसूरत बिजनेस नहीं है जो मल्टीपल होने वाला बिजनेस हो, ऐसा कोई खूबसूरत बिजनेस नहीं है जहां पे आप अपनी टीम को हेल्प करते हो, उनको भी इनकम आती हो, लेकिन आपने अपना कोई सेटअप क्रिएट नहीं करा, आपने अपनी कोई फैक्ट्री क्रिएट नहीं करी, ऑलरेडी पहले से सेटअप है, बस आप क्या करें, आपकी आईडी हुई जनरेट, उसके बाद आपने अपने जो भी डेली नीड्स का परचेज करा, तो मुझे लगा यही तो खूबसूरत बिजनेस है बॉस, जिसके लिए हम बैठे थे, वही माइंड करा के लिए यही यार दैट्स यही एक खूबसूरत बिजनेस है बॉस। उसके बाद मालूम चला कि क्या खूबसूरत बिजनेस है भाई, आगे जाके पीढ़ी को हो जाता है ट्रांसफर, पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाता है, और अगर इतने बड़े बड़े पैसे भी आने शुरू हो जाते हैं तो कोई सीए वीए का भी झाड़ नहीं है। यहाँ तो क्या होता है, छोटी मोटी अगर फर्म खोलो तो सीए को बढ़ाना पड़ता है, भैया ये लगा दो, टैक्स लगा दो, इतनी आ रही है इनकम, ये कर दो। इसका मालूम चला, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा बिजनेस, और ज्यादा गया, और ज्यादा घुसा, और ज्यादा घुसा। वैसे तो समुद्र है ये, नीचे घुसना बड़ा मुश्किल काम है बॉस, मास्क पहनना पड़ता है, ऑक्सीजन पहननी पड़ती है नीचे घुसने के लिए, और ज्यादा गया नीचे, और ज्यादा गया नीचे, तो और ज्यादा मालूम हुआ अभी तो और ज्यादा बिजनेस है, पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्ट हो जाएगा। आपको कोई सेटअप क्रिएट नहीं करना, कोई शटर नहीं खोलना। और अभी पिछले साल से लॉकडाउन से काफी जो लोग हमारे साथ में अभी अभी ज्वाइन हुए हैं मोदी केयर में, वो मेरी बात से सहमत होंगे, शटर तो नहीं खोलना पड़ता बॉस, इसमें मोदी केयर में शटर नहीं खोलना पड़ता, ऑलरेडी ये सिस्टम क्रिएट होता है, शटर नहीं खोलना पड़ता। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो मुझे यस लिख के भेजिए, क्योंकि शटर खोलना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत इस मुश्किल भरे माहौल में, पैंडेमिक वाले माहौल में शटर खोलना बड़ा मुश्किल काम। अरे भैया कहाँ तक बंदे पालो, कहाँ तक उन्हें जॉब दोगे, कहाँ तक उन्हें सैलरी बांटोगे यार? अगर आपको अंबानी ही बनना है था, अडानी ही बनना था या है, तो कहाँ से लाओगे इतना पैसा, तो कहाँ से इतना सब इतना सिस्टम क्रिएट करोगे? ऑलरेडी हम मोदी केयर जैसे नेटवर्क मार्केटिंग जैसे खूबसूरत बिजनेस में क्रिएट है, उसका मालूम चला यार यही एक बिजनेस है। लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट करा, मन में सेल्फ बिलीफ बढ़ा, तो ये देखिएगा जब आप बड़ी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, बड़ी चीज की ओर बढ़ते हैं, तो मेरे भाई मेरे फ्रेंड्स मुश्किलात भी आती है, क्योंकि गॉड है ना, वो आपको देने वाला होता है, बहुत बड़ा देने वाला है। और आप बोलो गॉड मैं बहुत बड़ा पाना चाहता हूं, और बिना किसी हर्डल किए, बिना किसी कांटे लिए मैं जो है सीधे मंजिल तक आ जाऊं, मुझे रेड कारपेट मिले। अरे भैया कैसे होता है पॉसिबल? हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं हो सकता मेरे भाई लोगों, मुश्किलात आएंगी, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके साथ मुश्किलात आई हैं। बड़ा आदमी बनने के लिए, महान बनने के लिए, बिलियनियर बनने के लिए, मिलियनियर बनने के लिए मुश्किलात तो झेलनी होगी। मेरे साथ भी आई। सबको अच्छा लगता है, अरे मैडम बहुत बढ़िया है, कांता सा मैडम, ग्लोबल ब्लैक डायमंड, सुरेखा भार्गव मैम, ये वो। अरे भैया उन्होंने कितनी मुश्किलें झेली होंगी, कैसे टीम खड़ी करी होगी, मुश्किलात तो आएंगे, और मुश्किलात सही में आनी ही भी चाहिए। अगर मुश्किलात या हर्डल बीच में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप काम नहीं कर पा रहे हैं, ये सब फेक है। अगर आप मेरी बात से सहमत है कि मुश्किलात आनी चाहिए, तो आप मुझे फिर से जो है चैट बॉक्स में यस या नो लिख के भेज सकते हैं। मुश्किलात आनी चाहिए। ऐसे ही रेड कारपेट नहीं मिलता, ऐसे ही रेड रोज की माला पहनने को नहीं मिलती, ऐसे ही ग्लोबल ब्लैक डायमंड नहीं बनते माय फ्रेंड्स। मुश्किलात तो होती ही हैं, अरे बड़ी बड़ी मुश्किलात आती हैं, मेरे साथ भी आई। चाहो तो छोटी मुश्किलात है, बड़ी मुश्किलात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सीखना भी पड़ता है, क्योंकि इन्हीं हैंडल्स को पार करने के लिए हमें ट्रेनिंग की है ना जरूरत। अब भैया बिना, अब पहली बार में साइकिल मतलब बाइसिकल में बैठा, अब मेरे को मालूम नहीं है कि बाइसिकल कैसे होती है राइड, या मैं बाइक में बैठा, अब मुझे मालूम ही नहीं है कैसे ब्रेक दबाना है, क्लच दबाना है। अरे बाप रे, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मेरे ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो बाइक या साइकिल के नाम से भागते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि बाइक कैसे ड्राइव होती है। अगर आप उनसे बोलोगे ना कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है, बाइक ड्राइव करना, अरे बाइक ड्राइव करना सबसे मुश्किल काम है क्या? लेकिन हाँ उनके लिए है ना, क्योंकि वो मान के बैठ गए, उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड में
बैठा दिया, पहली बार चोट खाई, चोट खाने के बाद या कोई रोड में ऐसा एक्सीडेंट उन्होंने देख लिया, उसके बाद उनके मन में ये बात बैठ गई, बाप रे बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिस करने से समस्या का हल, समस्या का सॉल्व हो जाती है। और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा खूबसूरत बिजनेस है, जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आप ट्रेनिंग का पार्ट बनते हो, वैसे वैसे आप इसमें और ज्यादा आप मतलब कि इसमें एक्सपर्टाइज कर देते हो। आपको मालूम होता है एज अ बैट्समैन कि बॉल कैसी सेकंड ऑफ फेज में आ रही है और कैसे मैंने उसको ड्राइव करना है। वो सब प्रैक्टिस से होता है और नेट प्रैक्टिस से होता है, हर चीज की प्रैक्टिस होती है। हाउस वाइफ भी जब पहली बार रोटी बेलने गई होंगी, गोल तो नहीं बनी होगी, वो टाइम पे लग रहा हो बड़ा मुश्किल काम है यार, बड़ा मुश्किल काम है रोटी बनाना। अब 2-4 बार प्रैक्टिस करी, सासू माँ की डांट भी खाई होगी, उसके बाद बन गई रोटी बड़ी खूबसूरत। और आज के डेट में तो फोन होते हैं 2-2, उसके बाद भी रोटी बेल दी जाती है, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की वजह से हुआ है, प्रैक्टिस की वजह से ये हुआ है कि हम लोग कहाँ से कहाँ हैं। तो बहुत प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैंने ट्रेनिंग ली, प्रैक्टिस ली, मुश्किलात भी बहुत आई मेरे साथ। लोग मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आया, मेरी फैमिली का तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे पे हंसने लग गए, यार पढ़ लिख के तुम यही काम करो, साबुन तेल बेचने। अरे मैं तो खैर सब कुछ मैं जान गया था, मैं उनकी बात सुन के मुस्कुरा देता था, मैं बिल्ली बन जाता था, बिल्ली। अब आप बोलोगे बिल्ली वाला शब्द क्यों बोल रहा है, कैट क्यों बोल रहा है? दोस्तों जो जो वो है ना कैट, बहुत ही ज्यादा माइंडेड होती है, बिल्ली बहुत ज्यादा माइंडेड होती है। कोई भी कुछ काम करता है उसके बारे में बोलता है, उसे मालूम नहीं होता। अगर उसका टारगेट एक माउस है, वो बैठी रहेगी, दोबा लगा के बैठी रहेगी, अपने पोजीशन में बैठी रहेगी, जब तक वो माउस को बिल से खींच नहीं लेगी, अपने वहां से वो हटने वाली नहीं है। चाहे उसका मालिक आए उसके पैर से हटा दे, उसके बाद भी वो कैट बैठी रहती। तो मतलब बिल्ली बन गया। मैं मुस्कुराता था उनकी बात सुन के, उनसे बहस नहीं करता था, क्योंकि मैं जानता था कि बहस करने का मतलब है कि जितनी ताकत मैं उनसे बहस करने में वेस्ट करूंगा, उतना तो मैं किसी को जानकारी दूंगा मोदी के। तो मुझे मालूम था मैं बिल्ली बन गया था, और मेरे कान बड़े बड़े खड़े हुए थे। तो यही एक नेसेसरी चीज है नेटवर्कर, एक कामयाब नेटवर्कर के लिए। मुश्किलात आएंगी, लोग मुझसे बोलते थे नो नो, और बहुत से लोग तो ना हाँ बोलते थे ना बोलते। बहुत से लोग तो कोई बोलते ही नहीं थे, वो बोलते थे भैया, मुंह ऐसा हिला देते थे। और बहुत से लोग मुझे बैंक में मिलते थे, अरे भाई साहब आप भी, अरे मैं कहता था आप भी क्या मतलब, अरे भाई साहब आप भी, अरे तो मैंने कोई चोरी करी है क्या, आप भी, अरे भैया मैं भी, हाँ मैं भी, यस यस आई एम, मैं भी हूँ। अरे भैया नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, मोदी केयर में हूँ, खूबसूरत बिजनेस में हूँ, 3-4 साल बाद बिलियनियर हो जाऊंगा, मिलियनियर हो जाऊंगा, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करके जाऊंगा। तो भैया मैं क्यों, मैं भी, यस मैं भी। मैं जोर से उनसे बोलता था हाँ जी मैं भी, मुस्कुरा के कॉन्फिडेंटली बोलता था, क्योंकि मैंने सब कुछ जान लिया था। मैं बिल्ली था, मैंने सेल्फ बिलीफ मेरा था कि भैया ये नेटवर्क मार्केटिंग यही एक बिजनेस है हिमांशु पंत, जो तेरे को आगे लेके जाएगा। कोई दूसरा कोई डोर नहीं है, तू नहीं बढ़ सकता आगे, बड़े बड़े सपने भूल जा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग आज से 30 साल पहले क्या होता होगा, 40 साल पहले क्या होता होगा, जब नेटवर्क मार्केटिंग हमारे भारत में नहीं थी, तो थैंक्स टू समीर मोदी जी 1996 में लेके आए नेटवर्क मार्केटिंग। अरे कितनी हाउस वाइफ को मौका दिया, हम जैसे लोगों को मौका दे रहे हैं। उससे पहले क्या होता होगा, बड़ी मुश्किलात होती होगी, सपने देखने बड़े भारी हो जाते होंगे। लगता था भैया जिंदगी में आए हैं तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसी रोटी खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे और मरते मरते जाएंगे। लेकिन 1996 के बाद सोच तो हुई है चेंज मेरे दोस्तों। जब से नेटवर्क मार्केटिंग आया है, बड़ी सोच चेंज हुई है। एक आम आदमी में भी सेल्फ बिलीफ आ गया है, यस आई बिलोंग टू डेक्स, I belong to this industry, I belong to network marketing and I belong to मोदी केयर। तो दोस्तों यही एक कॉन्फिडेंस आया है। एक आम आदमी को भी, हाई स्कूल फेल को भी, एक बड़े बड़े बीटेक को भी एक ख्वाब आया है कि मैं भी अंबानी जैसा तो बन ही सकता हूं, क्योंकि भैया मेरे पास जो है मोदी केयर है। पहले वो था ना, हे आपके पास क्या है, मेरे पास तो ये है। अब आज की डेट में हम बोल मोदी केयर भी है। दोस्तों हर एक व्यक्ति को यही बात बोलनी है कि मेरे पास तो माँ भी है और मेरे पास तो मोदी केयर भी है। और भैया मैं मौ से जो है महान भी बनूंगा और मैं मौ से जो है माननीय भी बनूंगा, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के खूबसूरत बिजनेस में हूँ। तो दोस्तों ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। आजकल जैसे बहुत अच्छा माहौल हो गया, जूम मीटिंग आ रही है, लेकिन वो समय स्टार्टिंग में जूम मीटिंग का माहौल नहीं था। तो हम लोग सेमिनार्स में जाया करते थे, ट्रेनिंग्स में जाया करते थे। वहाँ पे मेंटर्स का बहुत बड़ा हमारा रोल था। मेंटर्स ने हमें हमेशा हमारा साथ दिया है, चाहे जितने भी मेरे मेंटर्स हो, मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, क्योंकि बिना मेंटर्स के भैया आप उनकी बात को मान ही लो, माननी पड़ती है भैया। अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, अरे एक ही तो लाइफ मिली है यार, कब तक हारोगे, कब तक हारोगे, कब तक छोड़ोगे, कब तक चेक करोगे। ये चेक करना तो कोई बिजली का बल्ब लगाने बैठे हो क्या जो चेक करोगे बार बार? जब आपको मालूम है कंपनी बढ़िया है। और मेरी तो भैया 4.5-5 साल पहले मोदी केयर से शादी हो गई। मेरा तो अटूट बंधन हो गया समीर मोदी जी के साथ, मेरा तो अटूट बंधन हो गया मोदी केयर के साथ।
शादी हो गई थी भैया, मैं जान लिया था जिस जगह मेरी शादी हुई है ना, बहुत ही अच्छी जगह हुई है। जिंदगी भर का साथ है, और जिंदगी भर का साथ नहीं है दोस्तों, 7 जन्मों का साथ है, 7 जन्मों का साथ है, क्योंकि बंधन तो बन गया, प्यार का बंधन है। आपने बड़े बड़े फंक्शन में समीर मोदी जी को भी देखा होगा, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, नेटवर्क मार्केटिंग की तो बात ही नहीं करते, सिर्फ बॉन्डिंग बनाते हैं, नाचते गाते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। वाकई में यही काम है, बॉन्डिंग करनी है, क्रिएट, सफल बनना है, बॉन्डिंग क्रिएट करनी है अपनी। मैंने भी यही काम करा, धीरे बढ़ते रहा, तो मुश्किलात तो आती हैं, बस अगर आप में सेल्फ बिलीफ हो। और एक दो बार तो मेरे साथ भी यही हुआ, जब मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू करा, चेक के आ रहे थे स्टार्टिंग में 2000-3000, लेकिन वो समय में भी मैं जानता था कि आज ये 2-3 हजार आ रहे हैं, इसमें 0 मल्टीपल होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं ये फैलेगा। और आज की डेट में वायरस के थ्रू ये बात सत्य भी साबित हो रही है। हालांकि ये मुश्किल वजह है जो मैं आपके सामने एग्जांपल सेट कर रहा हूं, क्योंकि वायरस ने भी यही काम करा, लोगों को मारा, 1 से फैला, 2 से फैला, 2 से मल्टीपल हुआ। वरना भैया इंसान तो कहा छोटा, घर में बैठा हुआ है, बच के बैठा हुआ है, भारत में नहीं पूरे विश्व में बैठा हुआ है। लोगों के पास होप नहीं है भैया, नेटवर्कर बन के आया है वायरस। वो जानता है कि अगर 21वीं सेंचुरी में राज करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग तो नेसेसरी है, मारना पड़ेगा मुझे लोगों को। खैर वो तो गलत काम करता है, लोगों को मार रहा है, एक छोटा सा वायरस, हम जानते भी नहीं है, देख भी नहीं पा रहे, लोगों को मार रहा है। लेकिन भाई साहब जमाना नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। जो आदमी मल्टीपल करना नहीं जानता, जो आदमी 2 से 4 करना नहीं जानता, और मुझे तो बहुत लोग स्टार्टिंग में ये भी मिले, क्या ये जोड़ने वोड़ने के काम में लगता है, ये सब बेकार के काम है। मैंने उनसे ये बोला, तो जोड़ू नहीं, क्या तोड़ना शुरू करूँ क्या लोगों को, तोड़ू लोगों को, बांटू क्या लोगों को, बांटू तोड़ू, मतलब आप लोगों को ये लगता है अच्छा मैं तोड़ू लोगों को। अबे जोड़ना क्यों नहीं है यार, साला हमें बचपन से यही बताया था जोड़ो नहीं। अबे जोड़ना तो अच्छा काम है, अगर हम किसी को जोड़ रहे हैं, जोड़े बना रहे हैं, अच्छा काम है ये, जोड़ना गलत काम है। अबे तोड़े क्या लोगों को, तोड़े लोगों के मन में जहर भरे, लोगों के मन में कुछ ऐसे कुछ मतलब बातें छेड़े जिससे उनमें बहस हो जाए, बातचीत हो जाए। अरे क्यों नहीं, मैंने बोल दिया बस भाई साहब जोड़ेंगे, आपसे जो होता है कर लो, जोड़ेंगे और जोड़ेंगे, जोड़ते जाएंगे, लोगों की बेहतरी की बात है भाई साहब, ऐसे ही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी ही चलती है, सेल्फ बिलीफ होना जरूरी है, सेल्फ बिलीफ के लिए आपको ट्रेनिंग में आना जरूरी है, Zoom मीटिंग में आना जरूरी है, और जैसे ही कुछ ये माहौल सही हो जाएगा, बड़े बड़े सेमिनार्स में आना जरूरी है, अपने मेंटर्स के कांटेक्ट में रहना जरूरी है, उसके बाद ही आपका बिजनेस शुरू हो जाता है और सेल्फ बिलीव होता है। मुझे बहुत लोग कहते हैं सर इसकी कुछ सर इसका सॉल्यूशन बताइए, कैसे लोगों से बात करें। ये सर हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे एक बैट्समैन पहली बार उसे मालूम कैसे बॉल खेलते हैं, नेट्स में वो आता है, उसके बॉल कांटेक्ट में नहीं आती है, बैट घुमाता रहता है, बॉल निकल जाती है, 2-4 बार प्रैक्टिस करता है, जैसे साइकिल में पेडल मारता रहता है, बैलेंस तो बन ही जाता है। इसका मतलब सब्र करना जरूरी है, टिके रहना जरूरी है। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो लोग सिर्फ चेक करने के लिए आते हैं, मेरे फ्रेंड्स मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, विनती है, इसको चेक करने मत आओ। चेक करना है तो स्टार्टिंग में ही चेक कर लो भाई साहब, स्टार्टिंग में ही चेक कर लो, बाद में चेक मत करो। चेक करना था जब आपकी शादी भी हुई थी, तो आपने स्टार्टिंग में कर लिया था, कैसा खानदान है, कैसी मेरी वाइफ होने वाली है, कैसी मेरी सास है, कैसी मेरा ससुर है। बाद में तो चेक नहीं करा ना, बाद में तो कह रहा जन्मों जन्मों का साथ है। तो चेक कर लिया स्टार्टिंग में यार, बार चेक क्यों कर रहे हो, चेक करने आओ, जिंदगी में चेक ही करते रहोगे, लाइफ भी आपको चेक करनी जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, चेक नहीं करना है, अगर एक बार मालूम चल गया यही एक बिजनेस है, तो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, और ये हमारा हक भी है। अरे भैया हम लोग इंसान है, सुपर माइंड है, हम लोग सुपर माइंड है, हमारा सुपर माइंड है, हम चांद में पहुंच गए, हम कहां से कहां पहुंच गए, 4G 5G आ गया, तो माइंड की वजह से तो हुआ। हम लोगों का हार मानने की आदत है, हम लोग बचपन से हार मानते हैं, भैया तेरे से नहीं होगा सामू, रामू तेरे से नहीं होगा, हिमांशु आपसे तो कतई नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा भाई, साला हम लोग के हारने के लिए बैठेंगे यहाँ पे, हारे जाए, नाम हमारा हारों में आए, पार्टिसिपेट किया था, कॉन्सोलेशन प्राइज दे देते हैं। अरे भाड़ में जाए कॉन्सोलेशन प्राइज, अब तो जीत के ही रहेंगे, अब तो माउंट एवरेस्ट पे जो है फतेह करके ही रहेंगे, क्योंकि मैं भी जानता हूं जिन लोगों ने फतेह करी है सिर्फ उन्हीं का नाम लिया जाता है, जिन लोगों ने कोशिश करी हार मान ली तो कोई नाम नहीं लेता, कोई नहीं पूछता उन्हें कि भैया मैंने तो कोशिश करी थी। अरे कोशिश जाए भाड़ में यार, जब आपको मालूम चल गया लाइफ एक बार मिली है, नेटवर्क मार्केटिंग का खूबसूरत बिजनेस है, अंबानी बनने का मौका है यार, अपनी पीढ़ी से पीढ़ी को सुधारने का मौका है, उसके बाद भी आप चेक कर रहे हो, उसके बाद भी आप डाउट में हो, और बहुत से लोगों को सब्र नहीं होता। मुझे बहुत से लोग ऐसे मार्केट में मिले, भाई साहब हिमांशु जी कोई ऐसा बात बताओ जिससे 2 दिन में पैसा आया। मैंने कहा बैंक जाओ लूट लो बैंक। कह रहे यार क्या बात कर रहे हो, यही काम है भाई, तब कैसे मान लोगे यार, शॉर्टकट है, आपका घर भी आपका बना, इतने शानदार घर में बैठे हो, उसके बाद भी बोल रहे हो कि साहब कितने दिन में बना घर, ये चलो साल भर लग गया, अला एक दिन में क्यों नहीं बना,
अरे माँ के कोख से भी बेटा तो 9 महीने बाद ही बाहर आएगा ना। एक ये प्रोसेस होता है काम का। अरे प्रोसेस भी नहीं चाहिए, सब्र भी नहीं चाहिए, बेसब्री चाहिए। मैंने तो भैया सब्र बाद लिया था। मैं जानता था कि हिमांशु आज ये 2000 का चेक अगर आ रहा है ना, ये 20,000 का भी होगा। करते जा। और ऐसी बात नहीं है, ठोकरे मैंने बहुत खाई है, मैं नीचे गिरा, लेकिन दोस्तों मैंने अपने को झाड़ा, मेरी चोट भी लगी, मिट्टी लगी, मेरे चोट भी लगी, मैं फिर से उठा, फिर से दौड़ा, फिर गिरा, फिर मैंने चोट लगी, फिर मैं उठा। दोस्तों गिरने में कोई समस्या नहीं, नीचे गिरने में, ठोकर खाने में कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आप गिर के उठ नहीं पा रहे हो, आपने अपने को हारा हुआ मान लिया, आप डिमोटिवेट हो, तो भैया सोचने वाली बात है, आप चेक कर लो कि आप इंसान हो या नहीं। अरे भैया महान लोग बनना है, महानों की श्रेणी में शामिल होना है, इंसान अच्छा उसमें शामिल होना है, अच्छा नेटवर्कर बनना है, तो गिर के तो उठना सीखना पड़ेगा। गलती होना स्वाभाविक है भैया, हम भी इंसान हैं, हो जाती है गलतियां, बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन मेरे को उठना तो पड़ेगा। अब सीखो, कहाँ हुई गलती, अच्छा पहली बार में ऐसी हुई गलती, मैंने ऐसे बात करी, अगली बार में और प्रैक्टिस करती हूँ, डेमो अच्छा दूंगी, प्लान अच्छा दूंगी, अरे मैं ज्वाइन करवाऊंगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन्हें बोलना नहीं आता था, प्रैक्टिस नहीं थी, आज वो फोन से ही ज्वाइनिंग करवा लेते हैं। ड्यू ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करी, रोटी बनाते गए, सही मिल गई ना, जब सास की डांट पड़ी पहली बार, आज तो फोन, दो फोन रोटी मिल जाती है। यही तो प्रैक्टिस चाहिए हमें, यही प्रैक्टिस मेरे साथ भी आई है, यही एक्सपोजर हमें करना पड़ता है, लेकिन सब्र करना पड़ता है। रेड कारपेट जरूर मिलेगा, बड़ी बड़ी रेड रोज की मालाएं भी पहनने को मिलेंगी, लेकिन मेरे भाई और बहनों, फ्रेंड्स, सब्र तो करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। क्यों नहीं सब्र करोगे यार, बचपन से सब्र तो करते आ रहे हो, यहाँ आपको रातों रात चाहिए। अरे नेटवर्क जब आपको मालूम चल गया, यही एक बिजनेस है, यही एक ऐसा काम है जहां से 21 सेंचुरी का बिजनेस है भैया, बाहर से आया है। बहुत से लोग बोलते हैं हमें ना पता, उनके बहुत से लोगों को करते हैं मैं अपने माँ से पूछूंगा, बाप से पूछूंगा, चलो अच्छी बात है, लेकिन यार ये एक बात बता, क्या हर चीज माँ बाप से पूछोगे? मतलब सोचने वाली बात है यहाँ पे। आपके यानी कि आप अपने आप में कन्वेंस ही नहीं हो। मेरी बीबी बोलेगी तो ही मैं सामान लेके आऊँ, अच्छा बेटा बहुत बहुत अच्छी बात है। जब तुम मार्केट में कुछ तुम्हें काम पड़ता है, जूस पीने का मन होता है, तो भी बीबी को फोन मारते हो ना कि जूस पीऊ नहीं पीऊ, तो भी फोन मारते हो ना, मॉम अपने रूम में झांकने आ रही हैं आपके कि आप पढ़ाई कर रहे, फोन आपके नीचे है कॉपी के। फोन देखने का शौक है, नेट देखने का शौक है, नेट देखने का शौक है आपको, गेम खेलने का शौक है। जब शौक पैदा हो गया, जब प्यार हो ही गया, जब इसको हो ही गया, तो क्या सुनना यार। जब मालूम चल गया कि यही मेरा काम है, अच्छा अब प्यार हो जाता है, इसको हो जाता है, जब प्यार मोहब्बत की शादी हो जाती है, तो कहाँ मानते हो? फैमिली वालों की। फैमिली से पूछूंगा हैंड वॉश लाऊ नहीं लाऊ, पागल है क्या तू? जब तुझे मालूम चल गया, तो पढ़ा लिखा है नहीं है, तो 20 साल का हो गया, 21 साल का हो गया, तो बालिग हो गया, उसके बाद छोटी छोटी बातें पूछेगा। अब तुझे सांस लेनी तो भी पेरेंट्स से पूछता है क्या? सांस लू, माँ लाल शर्ट पहनू, पीली शर्ट पहनू, पूछना बनता है। लेकिन भैया हर चीज में पूछना बनता है। ये वो लोग करते हैं जो फेलियर लोग होते हैं, जो फेल होना जानते हैं, जिनके मन में वही बात रहती है कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों मोदी केयर ने ये साबित करा है, सब कुछ होता है। बड़े बड़े यहाँ पे हमारे बीच में बैठे हैं लोग, सब कुछ साबित होता है। एक आम से महान बनने तक का सफर नेटवर्क मार्केटिंग ही है, और खासकर मोदी के लिए। थैंक्स टू समीर मोदी, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे सामने लेके आए हैं। मेरे साथ भी यही रहा, मेहनत करी। दोस्तों फॉरेन ट्रिप जाने का सबका ख्वाब होता है, मेरा भी था। बैंकॉक जाने का मौका मिला, वहां पे खूब एंजॉय करा। बात बैंकॉक की भी नहीं है, समीर मोदी जी के साथ, इतने बड़े आइकॉन के साथ मंच शेयर करने का मौका मिला 1-2 सेकंड, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों विदेश घूमने का किस किस का शौक है? मैं आपसे चैट बॉक्स में चाहता हूँ कि आप मुझे यस या नो लिख के भेजें। जितने भी न्यू लोग ज्वाइन हुए हैं, सबका शौक होगा, कौन नहीं चाहता मैं फॉरेन ट्रिप में जाऊँ? कहाँ जा पा रहे हो? जॉब में, बिजनेस में कहाँ जा पा रहे हो? पहले तो नोट ही नहीं है, और बनिया अगर लाला बन के बैठे हो तो टाइम ही नहीं है। एक मात्र नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है जहाँ सब लोग के साथ जाते हो। अगर सिंगल भी पहुंच गए तो भाषा की प्रॉब्लम पड़ेगी, इमिग्रेशन वाले रोक लेंगे एयरपोर्ट में। तो वहां तो भैया मोदी के जैसी टीम चाहिए साथ में जो सपोर्ट करने वाली हो, वरना वही 3-4 घंटे एयरपोर्ट में ही बैठे रह जाओ। तो कौन नहीं चाहता? और अगर आप विदेश यात्रा नहीं जा पाए, मेहनत नहीं कर पाए, ट्रैवल फंड में नहीं अच्छा ले पाए, तो गॉड भी बोलेगा तू कैसा आदमी है यार, मैंने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, मैंने फ्रांस बनाया, पेरिस बनाया, स्विट्जरलैंड बनाया, तू जा ही नहीं पाया, तू बस अपने अल्मोड़ा ही गया था। नहीं, अल्मोड़ा बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन और जगह भी तो जाता। तो बोलता बॉस में कहा, तो बोलता गॉड में कहा जाता। अरे बेवकूफ, मैंने उस बंदे को तेरे पास भेजा तो था नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में, मोदी के रूप में, तू उसे पहचान ही नहीं पाया। अब तू मरने के बाद मुझे शिकायत कर रहा है कि आपने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई।
मुझे कहीं नहीं घुमाया। तो दोस्तों पहचानो, जब आपके पास मौका आ रहा है, मुझे घूमने का मौका मिला, उसके बाद जब मैं लौट के आया मेरा सेल्फ बिलीफ और बड़ा, और मैं घूमने का बहुत शौकीन हूँ। मरने से पहले 30-40 देश से घूमना ही चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगेगा घूमते हुए, क्योंकि जब इतनी खूबसूरत दुनिया बनी है तो पेरिस स्विट्जरलैंड नहीं गया तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। पेरिस मान जाएगा बुरा, स्विट्जरलैंड मान जाएगा बुरा, हिमांशु नहीं आया। कैसे यार, कैसे नहीं आया घूमने? तो ये तो बात है। उसके बाद और टीम खड़ी करी, सेल्फ बिलीफ बड़ा, अच्छे लोग, तो सब खेल सेल्फ बिलीफ का है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए तो आपकी हरकत शुरू हो जाती है, और जब हरकत होती है तो बरकत शुरू हो जाती है। कभी ये 2000 का चेक 20,000 में आया, कभी ये 20,000 का चेक 30,000 में आया, कभी 30,000 का चेक 40,000 में आया, और इसी बीच में कार फंड भी मेरा था, कार फंड में आया। और हमारा मोदी केयर में खूबसूरत बिजनेस में ये बहुत अच्छा काम है कि कार फंड आपका चालू हो जाता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। और कार फंड एक बार 3 महीने मेंटेन हो जाता है एसईडी के बाद, तो जिंदगी भर आता है। कार भी ली 1 मार्च को, बलेनो कार ली 8.5 लाख की, मेरी वर्किंग कार है, ड्रीम कार नहीं है। अभी मैं इस जून से पहले भी एक और कार परचेज करने वाला हूँ। तो अचीवमेंट तो बढ़ती जा रही है, पैसा बढ़ता जा रहा है, एलपीवी लैग भी बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि हमने मेहनत करी है, हमने इस बिजनेस को सीखा है, समझा है, इससे हमने प्यार करा है, इससे हमने इश्क करा है। देखो, जब तक आप किसी से प्यार नहीं करोगे, इश्क नहीं करोगे, आपके सपनों में भी मोदी केयर आना चाहिए, आपके सपने में भी आपके ड्रीम आने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ते हो। और इस साल के एंड तक अगर 2 लाख पे नहीं पहुंचे तो कांता साहब मैम को भी बुरा फील होगा, सुरेखा मैडम भी बुरा मान जाएंगी कि 2 लाख में तो नहीं पहुंचे। पहुंचना तो है ही, 2 लाख पहुंचना है, सीडी के साथ, मिनिमम सीडी रैंक के साथ। और अगले साल तक 5 लाख का चेक है, अगले साल के एंड तक। और टीम में अचीवमेंट बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग में पैसों के बारे में सोचना पड़ता था कि कैसे खर्च करें, आज की डेट में पैसा तो बहुत आ रहा है। और अभी 1.5 महीने से मुझे थोड़ा हेल्थ का भी था इशू, घर में बैठा रहा, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हर महीने की इनकम आ रही, बिकॉज ऑफ नेटवर्क। टीम भी मेरी बहुत अच्छी है, ये टीम बनती वैसे ही है, धूल खा के ही बनती है, मेहनत करके बनती है, जूम मीटिंग में आके बनती है, आप अपलाइन की बात मान के बनती है। अपने सपनों से प्यार करो। और हाउस वाइफ के लिए तो इससे खूबसूरत बिजनेस ही नहीं है, क्योंकि हाउस वाइफ बहुत है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में। और फ्रेंड्स, मातृशक्ति आपको जानकारी होगी, नेटवर्क मार्केटिंग इसकी स्टार्टिंग भी हाउस वाइफ से ही हुई थी, क्योंकि महिलाओं में एक बहुत ही कुछ नेचुरल पावर होती है किसी चीज को प्रमोट करने की। मैंने साड़ी बहुत अच्छी पहनी है, मैं उस फलाना ब्यूटी पार्लर में गई हूँ, अरे आज जी मैंने ये बहुत अच्छा कहा। यही तो होता है। मोदी केयर में भी आप लोग यही करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने सपने सच करते जा रहे हैं। शादी से पहले, शादी के बाद आपके हस्बैंड आपको गिफ्ट देते थे, सीमा, नीता, ये देख मैं तेरे लिए वॉच लाया हूं, आज आप उन्हें सरप्राइज कर देते हो। मैं, अरे मेरे लिए वॉच लाया, मैं तो कार लाई हूँ, कार। यही तो खूबसूरती है, हाउस वाइफ को इतना बड़ा बिजनेस मिला है, आज से 30 साल पहले पॉसिबल नहीं था। अरे मायके में बड़े बड़े सपने थे, जब शादी नहीं हुई, ऐसा मिलेगा हस्बैंड, ऐसा करेंगे, लाइफ हो जाती है, सेटलमेंट करना पड़ता है। जॉब, शादी के बाद बाल बच्चे हो जाते हैं, अरे मैं तो बदी रह गई हूँ, बच्चों के साथ केयर करना। अरे नहीं, अब तो नेटवर्क मार्केटिंग है, कहीं नहीं जाना, टीम खड़ी करनी है, नेटवर्कर बनना है, बिजनेस सीखना है, सेलिब्रिटी बनना है, अपने को खोना नहीं है। आप अगर सीता, गीता, मीना हो, कोई खोना नहीं है। पुरानी बातें याद करो, जब मायके में थी, वही जोश लेके आओ, उसके बाद तो आप आगे बढ़ोगे। बढ़ भी रहे हैं, बहुत से हमारे साथ बैठे हुए हैं लोग जो अच्छी रैंक पे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा बिजनेस है। छात्र लोग कब तक अपने माँ बाप से पैसे मांगोगे यार, कॉलेज जाना है, डैडी 5,000 चाहिए, अरे यार कुछ तो शर्म कर लो, बहुत हो गया। मैं तो रघु सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, जिस एज में लोग कंचे खेलते हैं, उस एज में उसने बहुत बड़ी रैंक हासिल कर ली। तो यही होता है, जल्दी समझ, एज मैटर नहीं करती। अगर आप किसी चीज को जल्दी समझ जाते हो, आपके माइंड में बैठ गया, सेल्फ बिलीफ बढ़ गया कि हाँ मैं सपने पूरे करने के लिए बनाऊं। गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं, गरीब बनना, गरीब मरना नहीं है, वरना बड़े मुश्किलात होगी, आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। हम तो यही चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी मूर्तियां बने, हमारे नाती पोते हमें बोले यही है सेठ रायचंद, सेठ हिमांशु पंत, सेठ शाहरुख सैफी। अरे इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी को बिजनेस दे दिया, वो आपकी आरती करेंगी, पूजा करेंगी। क्या आप सेठ बनना चाहते हो, अपनी पीढ़ी को बिजनेस देना चाहते हो, तो मुझे यस या नो लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स। सभी चाहते हैं, जाहिर सी बात है, हम भी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा खूबसूरत बिजनेस है दोस्तों, देर नहीं करनी है, बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अरे इतनी खूबसूरत मेंटोर मिली है, सब कुछ मिले, इतने लोग मिले, आगे सपने पूरे करने, यार हार नहीं माननी। बार बार मैंने कोशिश तो की थी, मैं तो चाह रहा था, अरे बहुत हो गया यार, चाह रहा तो बार बार तुम हारते जा रहे हो क्या? अब जीतने के लिए बनो, मैं भी जीतने के लिए बना। और जब तक ग्लोबल ब्लैक डायमंड नहीं बनूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा, और अपनी टीम को भी उस रैंक तक ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, ये कोई अपना काम नहीं है। यही खूबसूरत बिजनेस है जो नेटवर्क बिल्डअप करता है, टीम के साथ करता है।
अपनी टीम को भी उस जगह ले आना है, अपने साथ के लोगों को भी वही ले आना है। अगर मैं एक बार माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गया तो झंडे तो गाड़ने, खुश नहीं होना ज्यादा, अब पकड़ना है हाथ, भैया आप भी आओ मेरे साथ माउंट एवरेस्ट में, फोटो मेरी बहुत 100 लोग तो फोटो खिंचाएंगे, 400 लोग तो ग्लोबल ब्लैक डायमंड बनेंगे। और उसके बाद जो रेड रोज मिलेगी मेरे ख्याल से मार्च के एलडीपी प्रोग्राम में कांता सा मैडम हमारी गुरु माँ को जब रेड रोज मिला था, कितना अच्छा, मुझे मैं तो सुगंध सूंघ ली थी, सुगंध मुझे मिल गई थी, सबको मिल गई थी। नाक हमारे ठीक है आज की डेट में, कान भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ तो नाक का खेल था, सुगंध हमारे पास पहुंच गई थी। आहा क्या बात थी, इतने बड़े बड़े रेड रोज। अरे दोस्तों कल्पना करो, एक बार आंख मीच के कल्पना तो करो कितना खूबसूरत माहौल होगा जब आपकी फैमिली आपके साथ होगी, आप लोग इतने खूबसूरत माहौल में। आहा मैं तो अभी आंख मीच के बैठा हूँ, रेड रोज बाबा, मेरी माँ बैठी होगी, कांता मैडम, सब लोग बैठे होंगे साथ में, और मेंटोर्स बैठे होंगे, इतना बड़ा मंच होगा, मेरी टीम बैठी होगी और इतनी मालाएं पड़ रही होगी, वो पल स्वर्ग से कम तो नहीं है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी वाला चलने वाला बिजनेस है। तो दोस्तों याद करो, मेरे ख्याल में टाइम शायद 9 बज गए हैं, मेरा बोलने का तो बहुत मन है, मैं तो आपके साथ 2 घंटे भी कर लूंगा से, लेकिन आप लोगों को सुनने के लिए टाइम की है नीड है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई मुझे बोले कि मुझे बोलना है 5 मिनट और बोलिए। मैम, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू वेरी मच जी। तो दोस्तों रेड रोज को फील करो, 100 किलो की फूल की माला। अच्छा मेरे से आपसे ये बताओ, सीधे बताओ, मोदी केरे में आने से पहले कितने लोगों ने कितनी बार फुल मालाएं पहनी? शायद शादी के टाइम पे पहनी होंगी। अगर सही बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, मुझे यस या नो लिख के भेजो, ये इसमें मैं भी उसमें शामिल हूँ। और उसके बाद कितनी मालाएं पड़ी, कितने सिल्डे पड़ी, कितने पैसे आ रहे हैं, कितनी टीम खड़ी हो रही है। यस, मैं यही चाहता हूँ कि मालाएं पहनो, नाम करो यार, नाम करो, मैं भी नाम करूंगा, आप भी नाम करो, मिलके नाम करते हैं। लाइफ हमें एक ही बार मिली है, बार बार नहीं मिलती, अगले जन्म में क्या बने ऐसा करके जाए ना, नाती पोते बोले, एक थे सेठ रायचंद, एक थे सेठ हिमांशु पंत, एक थे सेठ भास्कर जी, एक थे सेठ शाहरुख जी, एक थे ये, एक थे ये, एक थे फलाना, एक थे मूर्ति बने आपकी, मालाएं चढ़ाए, मालाएं आप पे, मालाएं चढ़ाए, कह रहे भैया नेटवर्कर हूं मैं, तो कुछ नहीं करा, 18 साल का मैं हुआ, बिजनेस मुझे शिफ्ट हो गया, अरे मैं नेटवर्क की मार्केटिंग कर रहा हूँ। भैया 21वीं सेंचुरी का बिजनेस है, बाहर से आया है, टेक्नोलॉजी तो माननी पड़ेगी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं मानते हो तो फोन यूज करना छोड़ दो, कपड़े पहनना छोड़ दो, सारे काम करना छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ते हो? टेक्नोलॉजी भी तो मानते हो ना। तो यही नेटवर्क मार्केटिंग तो नई सेंचुरी का बिजनेस है। जैसे स्पोर्ट्स खेल के पैसे आते हैं, जैसे जो है एक्टिंग करके पैसे आते हैं, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग करके पैसे आते हैं। नए जमाने का नया बिजनेस है, एकदम समझ में नहीं आता है, लेकिन सीखो, समझने की कोशिश करो और अपने गोल को जो है आगे बढ़ते रहो। अब तो हम लोगों ने थोड़ी सी मिट्टी नापी है, हाथ में मिट्टी नापी, अभी तो पूरा आसमान पकड़ना बाकी है, और अपने साथ में अपनी टीम को भी आगे ले आना है। तो जब उनके चेक्स आते हैं ना, जब उनकी अचीवमेंट होती है, दिल इतना बाग हो जाता है, खुशी हो जाती है, कुछ कह नहीं पाते हम लोग। इतना बढ़िया बिजनेस है, खूबसूरती बांटने वाला बिजनेस है, सुख दुख बांटने वाला बिजनेस है। तो मेरे ख्याल से अब समय बीतता जा रहा है, अगली बार कभी और मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच मुझे मौका देने के लिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। और वाकई में जैसा हमने सोचा था और जैसा कहा गया था कि वाकई में आज का सेशन सर जबरदस्त रहा सर। आपने हमारे मतलब हौसलों में, और मतलब कहते हैं कि आज खून की जगह हौसला और जोश हमारे रगों में दौड़ रहा है। और सर जैसा कि आपने, वाकई में हम बहुत लकी हैं, और थैंक्स टू हमारी गुरु माँ कांता शाह मैम, जिन्होंने हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया आज कि हम बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे सर ने हमें बताया कि ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग लेंगे तभी हम, जब स्किल डेवलप करेंगे तभी आगे ग्रोथ कर पाएंगे। हम सिस्टम से बने रहेंगे तो हम जल्दी सीख पाएंगे। और दोस्तों सर ने बताया चैलेंज तो आएंगे ही, और चैलेंज अगर नहीं आए तो फिर सफलता का मजा भी नहीं आएगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे अब अगर सोने की अगर जी सर, मैं भी एक छात्र हूँ और छात्र बनने में ही फायदा है। तो क्योंकि देखो छात्र बनकर ही हम मंजिल तक पा पाएंगे, छात्र बनते रहे, सीखते रहे। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, समुद्र है ये, इसकी गहराई कोई नहीं नाप पाया है। जो 1 करोड़ रुपया महीना भी जिनका आ रहा है, हमारी मेंटर सुरेखा भार्गव, वो भी ये बोलती है मैं सीख रही हूँ, क्योंकि ये तो गहराई है, इसको कोई नहीं नाप पाया है। तो नापने की कोशिश करते रहिए छात्र बनकर। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसा सर आपने कहा, बिल्कुल सही बात है। हम पूरी उम्र मतलब टिल द डेथ बेड तक भी हम जो है कि स्टूडेंट ही रहते हैं और सीखते रहते हैं। इस सर ने बहुत अच्छी चीज बताई। और जैसे सर ने बताया कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए अपने आप कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कहते ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। तो इसी तरह से सर ने बताया सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक हमें अपने पे भरोसा नहीं होगा,
हम दूसरों को भरोसा कैसे दिला पाएंगे, हम दूसरों के अंदर वो विश्वास कैसे जगा पाएंगे जब तक हमारे अंदर बिलीव नहीं होगा। सर ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग नो डाउट की 21st सेंचुरी का बिजनेस है और डेवलप्ड कंट्री में तो ये बहुत अच्छे से चल रहा है। जैसे आप लोगों ने रिकॉर्ड्स पढ़े होंगे कि अमेरिका नंबर 1 है, चाइना नंबर 2 है, अभी इंडिया की रैंक बिलो 10 है। तो बहुत जल्दी जो है विद इन 2025 हम सब भी जो है इंडिया को रैंक 1 तो पहुंचा ही देंगे। ये हमारा मोदी के फैमिली का वादा है। और रही बात सर ने कहा, देखिए जब आप कोशिश करेंगे गिरेंगे, कोई बात नहीं, आप दौड़ेंगे गिरेंगे, चलिए गिरेंगे, लगड़ाइए गिरेंगे, अपने को रैंक से ले जाइए आगे, पर मंजिल तक पहुंचिए और डेफिनेटली आप पहुंचेंगे अगर आपके अंदर जोश रहेगा, अगर आपके अंदर जज्बा रहेगा। और सर ने कहा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बिना दोस्तों कुछ नहीं होता। जैसे सर ने बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए थे, चाहे वो रोटी बनाने का एग्जाम्पल, चाहे साइकिल चलाने का, मोटरसाइकिल चलाने का, बिना प्रैक्टिस के दोस्तों कुछ नहीं होता। और सर ने कहा अपने सपने पूरी कीजिए, अपने टीम के सपने पूरी कीजिए। तो सर ने जितनी सारी बातें हमें बताई हैं वाकई में आज तो लाइफ चेंजिंग है। सो सर थैंक यू वेरी वेरी मच फ्रॉम माय साइड एंड माय टीम साइड एंड हमारे जितने मेंबर्स हैं। और अब हम जोरदार ताली के साथ और कांता शाह मैम को बुलाना चाहेंगे जो हमारी गुरु माँ है, मेंटर हैं और बड़े और तहे दिल से सबका धन्यवाद देना चाहेंगे आज इस मीटिंग में हमें होस्ट बनाने का आप लोगों ने मौका दिया। थैंक्स माय अपलाइन, थैंक्स गुरु माँ। और अब आपकी जोरदार तालियों के साथ क्लोजिंग के लिए बुलाना चाहेंगे हमारी गुरु माँ कांता शाह मैम को। मैम आपका स्वागत। थैंक यू अनंत जी। वाओ वाओ वाओ, क्या सेशन था, आपने सुना? मतलब अल्टीमेट जिसको बोलते हैं। और आपको पता है यहाँ मेरे को एक कहावत या एक लाइन याद आ रही है कि गुरु तो गुरु, चेला भी सुभान अल्लाह। आप जानते हैं इनके गुरुजी कौन है? डॉक्टर के.सी. जोशी जी और एच.एन. पांडे जी इनके गुरुजी हैं। तो आप मान सकते हैं जब गुरु इतने महान तो चेला तो महान होना ही है। तो वाह वंडरफुल हिमांशु, आपने आज बहुत अल्टीमेट सेशन, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं और जिनके कानों पे आपकी आवाज गई है या जो एग्जाम्पल्स आपके गए हैं, जो मोटिवेशन आपका गया है, जो एनर्जी आपकी गई है, अब आप लोग सीख रहे हैं। आज के बाद मोदी के छोड़ने का कोई नाम नहीं लेने वाला है। तो थैंक यू हिमांशु जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया वो सारी चीजों को जो आपने फील किया, जिसको आपने इम्प्लीमेंट किया अपनी वर्किंग में, और जिस तरह से आप आगे बढ़े हो, जैसे टीम को लेके आगे बढ़े हो, वो सारी चीजें आज आपने अपने सेशन में निकाल के रखी है, निचोड़ के रखी है। और पूरी एनर्जी के साथ, आपकी एनर्जी वाकई में हमेशा ही रहती है, लेकिन आज के सेशन में आपने कमाल कर दिया। और इसी तरह से बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, बहुत बड़ा बड़ा पैसा, बहुत बड़े बड़े सपने मोदी के से पूरी करते रहो, ये हम सबकी आपको आशीर्वाद है। तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप आए और आपने बहुत अच्छी तरह से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू एच.एन. पांडे जी, जो ऐसे चेले को आपने तैयार किया है। तो आप सभी का थैंक यू। स्मिता मैम, बहुत अच्छी तरह से आपने परिवर्तन प्लान को हमारे सामने एक्सप्लेन किया। यही परिवर्तन प्लान का नतीजा है कि हिमांशु जैसे लोग निकल के बाहर आते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं और इस तरह के प्लेटफॉर्म को उन लोग अपनाते हैं और आज आगे बढ़ के अपने सपनों को पूरा करते हैं और साथ में लोगों के सपनों को भी पूरा करने में आगे बढ़ाते हैं। तो थैंक यू। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू अनंत जी, बहुत अच्छे से पूरे सेशन को आपने संभाला है और आगे बढ़ाया है। और आज के सेशन वाकई में बहुत अच्छा। ऐसे सेशंस को सुन के हमको विश्वास जगता है मोदी केयर के अंदर, हमको एक फेथ मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है कि यस हम सही प्लेटफॉर्म में हैं, हम सही जगह पे हैं, जहाँ पे ये लोगों के साथ भी वही परेशानियां आई हैं, ये सक्सेसफुल लोग भी उन्हीं रास्तों से गुजरे हैं जहाँ पे हम गुजर रहे हैं, लेकिन आज इनको मंजिल मिली है, इनको सक्सेस मिल रही है, तो हमको भी मिल सकती है। तो ऐसे सेशन से हमको ये सारी चीजें पता चलती हैं और हिमांशु ने आज बहुत अच्छी तरह से हमको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की कि अगर आप टिके रहते हो, आप खड़े रहते हो और बार बार गिर के भी उठते रहते हो, तो आप मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हो। तो थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू स्मिता मैम, थैंक यू अनंत जी, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से आज के पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया है। सीमा जी, आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है इस प्रोग्राम को।
तो आज के प्रोग्राम को हम यहीं एंड करते हैं और बार बार ऐसे मोटिवेशनल प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आते रहेंगे ताकि आपको मोदी केयर में जब आप खड़े हैं तो खड़े रहें और सफलता पाते रहें। कल का सेशन हम फिर से एक ट्रेनिंग सेशन लेके आने वाले हैं आपके लिए और एक सक्सेसफुल लीडर आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तब तक हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन और है 1 बजे जो हम न्यू गेस्ट के लिए करते हैं और कल हम एक जो सुरेखा मैम हमको सिखा रही है उस पे बेस्ड एक प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें स्किन केयर रिजीम को हम शामिल करेंगे और साथ में बॉडी पॉलिशिंग के ऊपर बात करेंगे। तो कल ये प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा। आप अपने नए गेस्ट को लेके कल के 1 बजे के सेशन में जरूर अटेंड करें क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकली सिखाएंगे भी, बताएंगे भी, तो आप उनको इनवाइट भी वैसे ही करेंगे। हम आपको शेड्यूल डालेंगे अभी, तो वो सारी चीजें जिससे आपके गेस्ट अट्रैक्ट हो सके, जिससे आपके गेस्ट को इंटरेस्ट है, वो चीजें हम 1 बजे के सेशन में करने जा रहे हैं कल। तो हम स्किन केयर के ऊपर कल बात करेंगे विद CTP-MP और बॉडी पॉलिशिंग के ऊपर बात करेंगे जो सुरेखा मैम ने आज हमको सिखाया है। वो कल हम अपने 1 बजे के सेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे उसको। आप अपने नए गेस्ट के साथ में वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अनंत जी, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके मैम।